हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। इस वीडियो में हम जो बीपीएससी प्रीलिम्स में जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। ओके, और ये हमारा पार्ट थर्ड होगा। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके हम लोग 30 तक उसको हम लोग देखेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा कि सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरका मतलब विनेगर, और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सिरका होता क्या है। तो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर अगर उस वाटर में ऐसा एसिटिक एसिड, तो उसमें 5 से 8% होना चाहिए, वो पानी में मिला होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम? विनेगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनेगर बोलेंगे। ओके, अब एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है इथेनोइक एसिड होता है, और कॉमन नेम तो एसिटिक एसिड होता है। ये आपको पता ही है। देखिए, एसिटिक एसिड को एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूज ऑफ विनेगर, विनेगर का क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 290 केल्विन। क्या होता है ये? 290 केल्विन, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जाड़े के दिनों में क्या होता है? ये जम जाता है। ये कोल्ड क्लाइमेट में जाड़े के दिनों में क्या होता है? ये जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एक आता है स्प्रिट विनेगर। एक क्या आता है? स्प्रिट विनेगर। तो स्प्रिट विनेगर क्या होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग वेराइटी ऑफ विनेगर। स्प्रिट विनेगर क्या होता है? जो विनेगर का जो स्ट्रॉन्ग वेराइटी है, उसमें क्या होगा कि एसिटिक एसिड की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, लगभग 5 to 21% तक होती है। ठीक है, सिरका में क्या होता है, विनेगर में क्या होता है, नॉर्मल विनेगर में 5 to 8% होता है एसिटिक एसिड। स्प्रिट विनेगर में क्या होता है कि 5 to 21% तक एसिटिक एसिड ये होता है। ठीक है, इसी को स्प्रिट विनेगर भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो हम लोग ये समझ लिए कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है। इसके ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे, तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मिनरल एसिड है, बट अगर ऐसे आपको पूछना है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ह्यूमन स्टोमक में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक जूस का एक पार्ट है। क्या हुआ? गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, वो स्टोमक में। ओके, बस एक ऑप्शन है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होता है? साइट्रस फ्रूट जैसे हो गया, आपको नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इसमें पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। क्या होता है? रिच सोर्स। और साइट्रिक एसिड को है ना हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अब ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, टमाटर में। किस में मिलता है ये? टोमेटो में मिलता है। ओके, हम कुछ और बात, टार्टेरिक, टमारिंड और ग्रेप्स में, यानी कि इमली और अंगूर में मिलता है। कौन? टार्टेरिक एसिड। ठीक है, टमारिंड और ग्रेप्स में। ओके, ठीक है। लैक्टिक एसिड सबको पता है, कर्ड में। फॉर्मिक एसिड जो चींटी जो काट लेता है ना, ठीक, और मधुमक्खी जो काट लेता है, उसके जो स्टिंग जो होता है उसके, ठीक है, उसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। एक और हम बात कर रहे थे मैंगो, आम। ये क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ए और सी का रिच सोर्स है। मैंगो जो है आपका क्या है? मैंगो जो है वो ए और विटामिन सी का रिच सोर्स है। और अगर एक क्वेश्चन पूछेगा बनाना, केला, तो बनाना में क्या होता है? बनाना में B6 पाया जाता है। बनाना में क्या, कौन सा विटामिन पाया जाता है? रिच सोर्स किसका है? विटामिन B6 होता है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला एसिड कौन सा है? कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला एसिड कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा? वो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? वो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग, यानी विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। इसका फार्मूला H2SO4। ये हाईली एसिडिक होता है।
ओके, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अब हम ऑप्शन वाइज की बात कर लेते हैं क्या? तो ऑप्शन वाइज में है एसिटिक एसिड। अभी जस्ट पढ़े, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, 5 to 8%। और स्प्लिट विनेगर क्या? 5 to 21%, यानी कि स्ट्रॉन्ग वेराइटी ऑफ विनेगर था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक में पाया जाता है। इसको म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं? म्यूरिएटिक एसिड, MURIATIC, म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। तो एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड, हाइड्रो यानी कि इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। और नाइट्रिक एसिड को जो नाम है HNO3, इसका फार्मूला है। ठीक है, इसको एक्वाफोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइट्रेट भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड को एक्वाफोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइट्रेट भी बोलते हैं। एक आप याद रखिएगा, एक्वारेजिया। क्या होता है ये? एक्वारेजिया बहुत इजी है इसमें। तो इसमें क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इसमें कितना रेशियो होता है? HCl का और HNO3 का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। वो क्या होता है? वो 3:1 होता है। और इस एक्वारेजिया की सबसे बड़ी खास बात यह है, ये जो भी गोल्ड और प्लेटिनम, इसको भी क्या करती है? घुला लेता है, इसको डिजोल्व कर लेता है। ओके, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पे कौन सी गैस निकलती है? तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, कि देखो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो हाई प्रेशर पे स्टोर्ड होता है, और जैसे ही उसकी बोतल को खोलते हैं, पूरा बुलबुला एकदम के रूप में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके हाई प्रेशर में वो स्टोर्ड होता है। अच्छा, एक और हम इसके CO2 के बारे में बता, इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं? अगर हम CO2 को फूंक मारते हैं तो क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्या होता है? वो दूधिया हो जाता है। और हाइड्रोजन का टेस्टिंग कैसे करते हैं? जब हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम बर्निंग मैच स्टिक को लाते हैं, इट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि कौन सी गैस है वो? हाइड्रोजन गैस है। वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे कि मिनरल क्या है। देखिए, अगर हम बात, मिनरल क्या होता है कि अगर आप 11th का ज्योग्राफी आप पढ़िएगा, एक चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स। उसमें क्या है कि मिनरल्स को ऑर्गेनिक भी कहा गया और इनऑर्गेनिक भी कहा गया, दोनों करें। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये। ठीक है, और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही ऑर्डरली होता है, एकदम क्रम से होता है। और मिनरल का केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है। बस मिनरल रॉक में क्या डिफरेंस है? बस रॉक का क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्डर में नहीं होता है। यही बस फर्क है। तो इसमें ऑप्शन है अकार्बनिक ठोस, तो इनऑर्गेनिक सॉलिड हो जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं क्या, रॉक्स। तो रॉक्स हम देख लिए थे क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, वही अगर एग्रीगेट होते हो तो वही मिनरल के ऊपर दूसरा मिनरल अगर एग्रीगेट हो जाता है तो रॉक्स बनता है। एक रॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या, कि जो 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया था वो प्लूटोनियम का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? प्लूटोनियम का बना हुआ था। ठीक है, और वो जो एटम बम गिराया गया था, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बम नहीं गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था। और उस एटम बम का नाम क्या था? फैटमैन। क्या था वो? फैटमैन। ओके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, वो बना हुआ था यूरेनियम का। याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से बात कर लेते हैं, जो एटम बम जो कि अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पे गिराया गया था, तो सबसे पहले क्या, 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पे गिराया गया था। ठीक है, कहाँ पे गिराया गया था? हिरोशिमा पे गिराया था। तो उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और वो यूरेनियम का बना हुआ था। तो 6 अगस्त वाला यूरेनियम का बना हुआ था, और 9 अगस्त का जो नागासाकी था वो प्लूटोनियम का बना हुआ था। तो फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब है कि एटम बम यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों से बनता है। यस,
या तो आप यूरेनियम का बना दीजिए या प्लूटोनियम का बना दीजिए। तो 9 अगस्त पर प्लूटोनियम का बना हुआ था और 6 अगस्त वाला जो हिरोशिमा वाला था वो यूरेनियम का बना हुआ था, ठीक है। तो 6 अगस्त का नाम था लिटिल बॉय, 9 अगस्त का नाम था बम का नाम फैटमैन। ओके। और ऐसा कहा जाता है ना कि 6 अगस्त को जो बम गिराया गया तो उसमें लगभग 1.25 लाख, 1,29,000 लोग मारे गए थे, सिविलियंस मारे गए थे। और 9 अगस्त को 2.25 लाख लोग मारे गए थे, लगभग लगभग सवा 2,26,000 लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए थे। बहुत ही विभत्स घटना थी, ठीक है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि एटम बम के बारे में, ठीक है। तो एटम बम जो है ना, इसको कौन डेवलप किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहियर किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहियर इसको डेवलप किया था, ठीक है। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और उस प्रोजेक्ट का नाम था क्या? द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, एटम बम को सेकेंड किस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप किया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। किस प्रोजेक्ट के तहत? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। कौन डेवलप किया था? जे रॉबर्ट ओपेन हियर ने डेवलप किया था, ठीक है। और इसके अंदर किस किस का बन सकता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। तो 92 यूरेनियम 235 और 94 प्लूटोनियम 239, ठीक है। और इस किस पे बेस्ड है? ये न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, FISSI, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है ये एटम बम जो है, परमाणु बम जो है, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है इसमें? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। अब इसी में हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन बम जो है आपका, तो हाइड्रोजन बम जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, नाभिकीय संलयन पे बेस्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, ओके, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। करें, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु क्या एलिमेंट में मिलता है? पढ़े हैं, तत्व में मिलता है। तत्व क्या है? तत्व एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उसी एलिमेंट कैटेगराइजेशन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ठीक है। ऐसे एक मेटल में क्वेश्चन पूछता है क्या, कौन ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विडेशन पाया था? वो मरकरी है, याद रखिएगा, ठीक है। और करें, कौन ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है? वो सिल्वर है। उसके बाद कॉपर है। और कौन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है? वो लेड है। क्या है? लेड है। नहीं तो अगर लेड नहीं है तो मरकरी होगा ऑप्शन में, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। उसमें क्या होता है? उसका रेशियो फिक्स होता है। मिश्रण में क्या होता है? किसी से ही बन सकता है, एलिमेंट का बन सकता है, कंपाउंड का बन सकता है, कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यानी कि सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सी है? हालांकि ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज का है। इसका ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज का है। तो इसका हम एक एक्रोनिम ट्रिक्स बता देता हूं। तो अभी आप लोग PSC की तैयारी कर रहे हैं। PSC मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, वही आपका क्या है? मंजिल है। क्या है आपका? वो मंजिल है, ठीक है। ओके, फिर से हम देख लेते हैं। PSC आपका क्या है? वो मंजिल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पी मतलब पोटेशियम, पी मतलब पोटेशियम। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। उसके बाद कौन होगा? एस फॉर सोडियम, पब्लिक सर्विस कमीशन। और सी फॉर कैल्शियम, इसमें है भी पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। उसके बाद क्या होगा? आयरन। आयरन नहीं होगा इस। अब मंजिल आपका ये, तो एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, एन से कुछ नहीं, जे से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, पीबी, ठीक है। आपका ये ऑर्डर, इसमें ऑप्शन ही नहीं थी इसलिए इसमें आयरन दे दिया गया है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का औरम, ठीक है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड हाइड्रोजन के नीचे होता है। PSC मंजिल, पी फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एम मंजिल, ए से एल्युमिनियम, एन से कुछ नहीं, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड। ओके, सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है? तो पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम, PSC, याद रखिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर लेते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो
अब देखिए इसमें सबसे पहले बात कर रहा है कि वनस्पति घी यानी वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल से आप वनस्पति घी बना रहे हैं, वेजिटेबल घी बना रहे हैं, ठीक है? ओके, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है? वो असंतृप्त होता है। और वेजिटेबल घी जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है? तो अनसैचुरेटेड को आप सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो इसको सिंगल बॉन्ड सबका वैलेंसी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस का नाम ही है हाइड्रोजिनेशन। क्या है वो? हाइड्रोजिनेशन है। तो जब हाइड्रोजिनेशन इस प्रोसेस का ही नाम है तो इसमें कौन सी गैस का यूज होगा? तो हाइड्रोजन गैस का यूज होगा। और कहते हैं कौन सा कैटालिस्ट का यूज होता है? ये क्वेश्चन याद रखिए, निकेल और प्लेडियम। निकेल और प्लेडियम का इसमें यूज किया जाता है। ओके, ठीक है? तो यहाँ पे बात, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो गैस होती है वो हाइड्रोजिनेशन है। निकेल और प्लेडियम क्या होगा? आपका कैटालिस्ट के रूप में यूज होगा। और ऐसा कहा जाता है क्या, जो आपका वेजिटेबल ऑयल है ये क्या है? हेल्दी होता है ना, यही कुकिंग के लिए जनरली यूज, जैसे सरसों का तेल क्या है? वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है? ये हेल्दी होता है। और जो एनिमल फैट होते हैं ना, ये जो एनिमल फैट होते हैं ये क्या होते हैं? तो वेजिटेबल अनसैचुरेटेड होते हैं और एनिमल फैट सैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड होते हैं। और ये कहा जाता है हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है, ठीक है? हार्मफुल वही, अब ज्यादा अगर खा लेंगे तो हार्मफुल होगा, ठीक है? ओके, तो इसकी हम बात कर लिए। प्रोसेस का नाम था हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है? निकेल और प्लेडियम उसका कैटालिस्ट था। ओके, अब अगर आयोडीनीकृत यानी आयोडाइड साल्ट में क्या रहता है? तो आयोडाइड साल्ट में क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड रहता है, याद रखिएगा। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है? के। इसमें एक चीज याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर रोग होता है। क्या होता है ये? इस डिजीज का नाम क्या है? ग्वाइटर। एक और इंफॉर्मेशन याद रखिए, आयोडीन जो ना वो ग्रुप 17 यानी हेलोजन ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है? तो ग्रुप 17 उसी को हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक याद रखिएगा, आयोडीन जो है ना आपका सीवुड समुद्री खरपतवार से भी मिलता है, ठीक है? समुद्री खरपतवार से आयोडीन मिलता है, G17 हेलोजन ग्रुप, और उसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है। इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो याद रखिएगा, देखिए साल्ट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है न्यूट्रल साल्ट। तो न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों मजबूत होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। आप देखिएगा ठीक है? तो NaOH से बना होगा। तो NaOH से बना होगा। NaOH सब क्या होता है? सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है। Cl मतलब HCl, HCl भी हाईली रिएक्टिव एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो इससे क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? बी हो जाएगा। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 हो जाएगा। जो न्यूट्रल साल्ट होगा उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? वो 7 होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा एसिडिक साल्ट की। तो एसिडिक साल्ट में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड हो जाएगा और वीक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वीक बेस हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, जैसे NH4Cl, NH4, जैसे NH4OH जो बेस है वो वीक बेस है, और HCl क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक साल्ट है। तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होता है। इसे भी एसिडिक साल्ट का जो होगा पीएच वैल्यू क्या होगा? ले। अब ऐसा मत सोचिए इसको एसिड बेस से मत याद रखिएगा, एसिडिक साल्ट, उस साल्ट का कैरेक्टर ही एसिडिक नेचर का होगा। और तीसरा आ जाइए बेसिक साल्ट। तीसरा क्या हो जाएगा? बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट में क्या होगा कि इसमें वीक एसिड होगा, वीक एसिड होगा और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सही बात है, बेसिक तो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से और इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है? तो इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चंस था, ठीक है? तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।